जैसा कि आज आपको पता है कि 12th का रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। तो आइए हम आपको बताते हैं ब्रीफ में कि 12वीं के बाद आप क्या करके कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों के बाद 12th में आर्ट स्ट्रीम थी, जनरली बच्चा आर्ट स्ट्रीम इसीलिए लेता है ताकि वो यूपीएससी कर सके, ठीक है। तो जनरली तो बच्चे जो हैं आजकल आर्ट स्ट्रीम इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं ताकि वो जो यूपीएससी है उस पर फोकस कर सकें। लेकिन यूपीएससी के अलावा भी कई कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आप अपना करियर सक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो परसेंटेज चांस है वो काफ़ी कम है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। जैसे कि आप डीएड कर सकते हैं, वहाँ टीचर के लिए आप कैपेबल रहेंगे। आप एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हैं। फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपका शौक है तो वहाँ जा सकते हैं। पीबी और एमबीए कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमेट, ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे रशियन जापानीज़ लैंग्वेज सीख कर भी आप जो है महीने के लाख अर्निंग कर सकते हैं। बीपीएड करके आप पीटीटीआई टीचर बन सकते हैं। तो जर्नलिज्म में यानी कि मास्टर्स बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। जिसे मीडिया में जाने का शौक़ है वो मीडिया में जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आर्ट स्ट्रीम से ज़रूरी नहीं है यूपीएससी के अलावा कई ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए। अगर मैं अगले स्ट्रीम की बात करूँ आपसे, तो अगले स्ट्रीम आता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स में जाने वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना सबसे पहले जो उनका प्रेफरेंस स्कोर होता है वो सीए फाउंडेशन होता है। लेकिन सीए के अलावा भी कई सारे बीकॉम कर सकते हैं आप। बैंक पीओ जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए ट्राई कर सकते हो। आप टीचर बन सकते हो, जैसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी टेक्नीशियन जो है। और एक जो सबसे नज़र आपकी जानी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए। जी हाँ, आईएएमए जो है अकाउंटेंट्स की जो भर्ती कराता है, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर कॉमर्स के लिए आप इसके और सर्च कीजिए। मैं एक फुल वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे क्या होता है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपके पास पीसीबी है, जनरली पीसीबी लेने वाला बच्चा ये सोचता है कि वह नीट क्लियर करेगा और नीट में जाके डॉक्टर बनेगा। लेकिन नीट के अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको बीएमएस कर सकते हो, आप बीएचएमएस कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो मेडिकल लाइन में, एमडीएमएस। ये एमबीबीएस का तो एक बड़ा सा सपना है जो सबका होता है, लेकिन इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन नर्सिंग, बीएससी होम साइंस आप कर सकते हो। फिर एमएससी पीएचडी कर सकते हो, आप अच्छे टीचर बन सकते हो। एमएससी बायोटेक, ये बायोटेक जो है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको बॉटनी और जूलॉजी के साथ जो है पीएचडी और एमफिल कराता है, इसमें ही बहुत अच्छा करियर है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट रहता है पीसीएम, जो ज़्यादातर बच्चों पे होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो मेल और फीमेल जो दोनों हैं उनको सबसे पहले अगर वो फिज़िकली फिट हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीन, ये जैसे कि आपको पता है इंडियन पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो कई लोगों के अंदर, कई स्टूडेंट के अंदर वो जोश आया होगा कि उन्हें इंडियन आर्मी में फोर्सेस में जाना चाहिए, डिफेंस में जाना चाहिए। तो देखिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देकर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा करियर है यहाँ पे। इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है, लेकिन ये है कि आपको एक देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो देखिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें आर्किटेक्चर के बारे में आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन में आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए एक डायरेक्ट एंट्री होती है आपकी आर्मी में जिन्हें जाना है, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं, जहाँ से आप मर्चेंट नेवी, जो कि बहुत अच्छा स्कोप है, मरीन इंजीनियर बहुत अच्छा स्कोप है, काफ़ी कंपनियाँ इसमें जॉब प्रोवाइड करती हैं। आप इसमें बीटेक कर सकते हैं, जो कि सबके लिए ये ऑप्शन सबके लिए खुला है। बीटेक ज़्यादातर लोगों ने सोचा भी होगा पीसीएम के बाद बीटेक करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट एंट्री इंडियन आर्मी में, आर्मी फोर्सेज है, देखिए यहाँ पर डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। तो पीसीएम के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बीटेक और आईआईटी जेई में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन आईआईटी जेई अगर आपको लग रहा है कि आप निकाल लोगे तो आपको जाना चाहिए। अगर आईआईटी जेई आपसे नहीं निकल रहा है तो और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर अपना ट्राई कर सकते हैं। जितने की मेहनत आप आईआईटी जेई में करेंगे, उतनी मेहनत अगर आप इन फील्ड के लिए करते हैं तो जाहिर सी बात है आप गेट सेलेक्टेड हो जाएंगे। यूपीएससी जो सारी ब्रांच के लिए कॉमन है, लोग ट्राई भी करते हैं। आपके लिए भी ऑप्शन खुला है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, जहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में सोचोगे। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप फिल्म टेलीविज़न एफटीटीआई में जा सकते हैं। अगर आपको फिल्मिंग का शौक़ है, फिल्म प्रोडक्शन का शौक़ है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बीटेक से कर सकते हैं, बिना बीटेक के भी कर सकते हैं।
लेकिन आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 4 साल की आपकी बीटेक होती है और अगर आप वहाँ आपको डर रहता है प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरी नज़र में आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी कीजिए, जो आपको एक अच्छा पैकेज करियर साइड देती हैं और देश को सम्मान, यूनिफॉर्म, देश को सम्मान मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है आपको, जो आगे चल के आप ड्राइव कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि आप 12th अगर आपके पास हो चुकी है तो आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास करियर के, सही से सावधानी से निर्णय लीजिए, उस पर फोकस कीजिए और अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।